गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम रिवीजन डाली थी, मैंने आज भी आपको रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। सबसे पहले देखिए, आपका आता है पार्ट 2 मात्रा ज्ञान में वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्यों कहलाती है? कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। फिर देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के वर्ण बताए हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहाँ देखो, इसके बाद सबसे पहले कौन सा है? स्वर। फिर कौन सा है? व्यंजन। अब देखिए, अ से लेकर आपके औ तक ये सारे आपके स्वर हैं और कैसे लेकर है तक व्यंजन है। और इसके अलावा बेटा कुछ आपके संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है, और कुछ आपके आगत वर्ण हैं, ठीक है। इसमें आपके अंग और अह, ये दोनों अंग को अनुस्वार की श्रेणी में रखते हैं, अंग अह को विसर्ग की श्रेणी में रखते हैं। इन दोनों को इस तरह से लिखते हैं। अंग को इसको इस तरह से लिखा जाता है, एक लाइन लगाकर ऊपर बिंदु के से, और इसको बेटा दो विसर्गों द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? अनुस्वार, और ये क्या है? विसर्ग। तो अंग और अह, ठीक है, इन दोनों को श्रेणी में, अलग श्रेणी में रखा जाता है। अंग को अनुस्वार की और अह को विसर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इधर देखो, यहाँ पर आओ, स्वर और व्यंजन दो हमने बता दिए। इसके बाद स्वर कैसे काम करते हैं? स्वर बेटा स्वतंत्र रूप से और मात्रा रूप से दो ही तरह से काम करते हैं। या तो स्वतंत्र रूप से करते हैं या फिर मात्रा रूप में। जब जब जो है स्वर जो है स्वतंत्र होता है तो वो अपने आप ही पूर्ण होता है बेटा। जैसे हमने लिखा आम, तो हमने यहाँ पर आम जो है उसकी मात्रा नहीं लगाई, पूरा आ लगाया, इसलिए ये हमारा आ का स्वतंत्र रूप है। दूसरा है बेटा, अगर मैं इसको कहूं इसी तरह से माला, तो ये हमने मात्रा लगा दी, तो ये हमारा मात्रिक रूप हो गया, मात्रा का रूप हो गया, और ये हमारा स्वतंत्र रूप हो गया। तो स्वर किस तरह से काम करते हैं? दो ही रूप से, स्वतंत्र रूप से, मात्रा के रूप से, ठीक है। स्वर जब है व्यंजनों में जोड़े जाते हैं तो वो मात्राएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर स्वरों में जब व्यंजनों को जोड़ा जाता है, ये स्वर है, स्वर और व्यंजनों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो स्वर जो है वो मात्राएं बन जाती है इस तरह से। और अगर स्वर को एज इट इज लिखा जाए तो वो हमारे स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। इसके बाद व्यंजन जो है, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे स्वरों की सहायता ली जाती है। और दूसरा, आगे देखो बेटा, आ की कोई मात्रा नहीं होती। और दूसरा क्यों? क्योंकि अ जो है वो व्यंजनों में पहले से ही होता है, इसलिए आ की कोई मात्रा नहीं होती। अ के अभाव में व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है। अ के अभाव में इधर देखो, जैसे मैंने लिखना है खाना, अगर मैं इसे लिखती हूं तो हम इसे लिखेंगे ह आधा, आ, फिर न, फिर आ, ये हमारा बन गया खाना। और अगर हमने आ नहीं लगाया, जब हमारा अ या आ लगता है, जैसे देखो कमल, कमल में क आधा प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, अगर मैंने ये लगाया है तब हमारा कमल शब्द पूरा होता है। और अगर मैंने ये वाली बात कह रही हूँ जो आगे अभाव में, अगर मैंने इसको नहीं लगाया तो हमारे कै को इस तरह से लिखा जाएगा, यानी इसका मतलब होता है आधा क, ठीक है। और अगर हमने मात्रा के रूप में किया तो फिर हमारा इस तरह से शब्द बनता है यहाँ तक, ठीक है। ये आपका बेटे, ये आपका वर्ण का जो टॉपिक था मात्रा ज्ञान वाला, वो आपका पूरा हो गया है।
तो आपका पार्ट 2 मात्रा ज्ञान की रिवीजन अच्छी तरह से करनी है बेटे, क्योंकि हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है वो मात्रा ज्ञान का, किस अक्षर को आपने कैसे लिखना है। ओके बेटा, तो आपने इसकी अच्छी तरह से रिवीजन करनी है। नेक्स्ट टाइम आपका टेस्ट लेंगे। तो बाय एवरीवन।